आर्मेनिया और अज़रबैजान सोवियत संघ रूस के टूटने से बने दो नए देश जो अब आपस में ही लड़ रहे हैं और इस कदर लड़ रहे हैं कि अब तक दोनों ही देशों के करीब 100 सैनिकों की मौत हो गई है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ आर्मेनिया और अज़रबैजान तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इस जंग की आंच में झुलस जाएगी। आखिर क्या है इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की वजह और क्यों इन दोनों देशों की जंग का असर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर होगा, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 26 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ रूस का विघटन हुआ तो दुनिया के नक्शे पर रूस के अलावा 14 और भी देश आ गए। ये थे बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मालदोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, आर्मेनिया और अज़रबैजान। इनमें से रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीनों से जंग चल ही रही है, लेकिन आर्मेनिया और अज़रबैजान सोवियत संघ के विघटन से पहले और उसके बाद भी लगातार लड़ते ही आए हैं और इसकी वजह है करीब 4400 किलोमीटर की एक जमीन जिसे कहा जाता है नागोर्नो काराबाख। सोवियत संघ के विघटन के दौरान ही नागोर्नो काराबाख के लोगों ने खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया था, लेकिन सोवियत संघ रूस ने विघटन से ठीक पहले इस पूरे पहाड़ी इलाके को अज़रबैजान के हाथ में दे दिया। शुरुआत में नागोर्नो काराबाख के लोगों ने कोशिश की कि उन्हें उनके देश आर्मेनिया में ही शामिल होने दिया जाए, लेकिन जब अज़रबैजान ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा तो फिर नागोर्नो के लोग बागी हो गए। उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया जो लगातार हिंसक होता गया। आर्मेनिया ने भी नागोर्नो काराबाख के लोगों की मदद की और नतीजा ये हुआ कि पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। और ये बात तब की है जब सोवियत यूनियन का विघटन अपने अंतिम चरण में था। इस जंग का ही नतीजा था सुमगैट नरसंहार, जो फरवरी 1988 में अज़रबैजान के शहर सुमगैट में हुआ था। इसमें आर्मेनियाई लोगों ने अज़रबैजान के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब सोवियत यूनियन की ओर से इसे रोकने की कोशिश की गई तो आर्मेनियाई और अज़रबैजान के लोगों के बीच दुश्मनी कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया और दोनों देश अलग अलग हो गए तो जंग और भी बड़ी हो गई। आखिरकार रूस ने जंग को रोकने की पहल की और फिर 1994 में दोनों देशों ने संघर्ष विराम कर दिया। लेकिन इस संघर्ष विराम से पहले अज़रबैजान की सेना इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा चुकी थी, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में अलगाववादी थे जो नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया का ही हिस्सा मानते थे और इसके लिए हमेशा जंग लड़ने के तैयार रहते थे। इन दोनों देशों की जंग में एक बड़ा एंगल धर्म का भी है, जिसे लेकर दुनिया के 2 और देश अपने अपने पाले चुनते हैं और ये ठीक ठीक भारत और पाकिस्तान की तरह है। अज़रबैजान इस्लाम बहुल देश है तो तुर्की हमेशा से उसकी मदद करता है। हालांकि दिलचस्प तथ्य यह है कि अज़रबैजान की 80% आबादी शिया है, इसके बावजूद सुन्नी बहुल तुर्की अज़रबैजान की मदद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर करता है। वहीं आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है तो रूस हमेशा उसकी मदद करता है। इसलिए जब भी आर्मेनिया और अज़रबैजान जंग लड़ते हैं तो खतरा ये रहता है कि कहीं इस लड़ाई का असर रूस और तुर्की तक पहुंचा तो फिर मामला इतना बिगड़ जाएगा कि किसी के संभाले नहीं समझेगा। अभी साल 2020 में भी दोनों देशों के बीच जंग हुई थी जो करीब करीब 6 महीने तक चली थी। इस जंग में दोनों देशों के करीब 7000 लोग मारे गए थे। जब जंग खत्म हुई थी तो जीत अज़रबैजान की हुई थी, जिसने नागोर्नो काराबाख पर अपना कब्जा कर लिया था और तब अज़रबैजान को ये जीत तुर्की से मिले हथियारों के दम पर ही मिली थी। इससे पहले भी साल 2016 में इन दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक भयंकर जंग हुई थी, जिसे रूस की पहल पर खत्म करवाया जा सकता था। तो सवाल यह है कि अब रूस इस जंग को खत्म करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा है? जाहिर है कि इसका जवाब सबको पता है कि रूस फिलवक्त यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है। पिछले 7 महीने से यूक्रेन ने रूस को इतना उलझा रखा है कि रूस कहीं और देख भी नहीं पा रहा है, कहीं कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि रूस आखिर किस मुंह से दोनों देशों को जंग खत्म करने के लिए कहे, जब वो खुद ही जंग लड़ रहा है। बाकी तो रूस को भी ये पता है कि अगर वो हर बार की तरह इस बार भी आर्मेनिया की मदद करता है तो फिर तुर्की अज़रबैजान की मदद के लिए खड़ा ही खड़ा है। ऐसे में ये जंग
आर्मेनिया और अजरबैजान से निकलकर रूस और तुर्की के बीच हो जाएगी और बात बिगड़ेगी तो फिर तो फ्रांस से लेकर अमेरिका और ईरान तक को इस लड़ाई में शामिल होना पड़ ही जाएगा और जो आगे चलकर विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। ऐसे में रूस ने आर्मेनिया को उसके हाल पर छोड़ रखा है, तुर्की ने अजरबैजान को उसके हाल पर छोड़ रखा है और जंग चल रही है। लेकिन ये जंग लंबी चली तो दुनिया के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि जिस नागोर्नो काराबाह को लेकर दुनिया के ये दोनों देश जंग लड़ रहे हैं वहां तेल और गैस दोनों का भंडार है। नागोर्नो काराबाह से होकर ऑयल पाइपलाइन गुजरती है। अगर इस पाइपलाइन में कोई दिक्कत आती है तो फिर पड़ोसी देश तुर्की और जॉर्जिया में बिजली की किल्लत हो जाएगी, कई पावर स्टेशन बंद हो जाएंगे और तुर्की को यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी यूक्रेन वॉर की वजह से गैस का संकट वैसे ही बढ़ा हुआ है। यूरोप के देश पहले से ही गैस की किल्लत से परेशान हैं और अगर आर्मेनिया अजरबैजान की जंग लंबी हुई तो अजरबैजान से सप्लाई होने वाली गैस का असर यूरोपियन कंट्री पर भी पड़ेगा, जिसके लिए वो देश तैयार नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन दोनों देशों की जंग में अब तक करीब करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। दुनिया के तमाम देश, चाहे वो तुर्की हो या फिर अमेरिका, रूस और ईरान, सब दो पालों में बटे हुए हैं और दो देशों की जंग का तमाशा देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे देश दुनिया की किसी नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।